जय शिव शंकर। गंगा स्नान और स्वर्ग संबंध की कथा। कथा मिलती है कि सोमवती स्नान का पर्व था। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। भोलेनाथ और पार्वती विचरण पर निकले थे। तभी आकाश से गुजरते समय माँ पार्वती की नजर भीड़ की ओर गई। पार्वती जी ने इतनी ज्यादा भीड़ का कारण शिव जी से पूछा। शिव जी ने बताया, आज सोमवती पर्व है। आज के दिन गंगा स्नान करने वाले लोग स्वर्ग जाते हैं। उसी लाभ के लिए स्नानार्थियों की भीड़ जमा है। पार्वती जी का भीड़ को लेकर कौतूहल तो शांत हो गया, लेकिन उनके मन में एक सवाल भी आया। तब उन्होंने भोलेनाथ से पूछा कि गंगा स्नान करने वाले ये सारे लोग स्वर्ग चले गए तो क्या होगा? स्वर्ग में इतना स्थान कहाँ है? फिर लाखों वर्षों से लाखों लोग इस तरह गंगा स्नान करके स्वर्ग पहुंच रहे हैं, तो वे कहाँ हैं? स्वर्ग में उन्हें कहाँ स्थान मिला? देवी भगवती के इस सवाल पर भोलेनाथ ने कहा कि शरीर को गीला करना एक बात है, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति के लिए मन की मलिनता धोने का स्नान जरूरी है। तब माता पार्वती ने पूछा, यह कैसे पता चलता है किसने शरीर धोया और किसने मन को पवित्र किया? शिव जी ने बताया, यह उसके कर्मों से समझा जाता है। पार्वती जी की शंका अब भी नहीं मिटी। शिव जी ने इस उत्तर से भी समाधान न होता देखकर कहा, चलो तुम्हें अब सारी बात एक प्रत्यक्ष उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें एक नाटक करना होगा। तब शिव जी ने कुरूप कोड़ी का रूप लिया और राह में एक स्थान पर लेट गए। पार्वती जी को अत्यंत रूपवती स्त्री का शरीर धरने को कहा। पार्वती जी ने कुरूप कोड़ी बने शिव जी के साथ स्नान के लिए जाते मार्ग के किनारे बैठ गए। स्नानार्थियों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती। ऐसी अलौकिक सुंदरी के साथ ऐसा कुरूप कोड़ी कौतूहल में सभी इस बेमेल जोड़ी के बारे में पूछताछ करते। पार्वती जी शिव जी द्वारा रटाया हुआ विवरण सुनाती रहती। देवी पार्वती सभी को यह बताती कि कोड़ी मेरा पति है, गंगा स्नान की इच्छा से आए हैं। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रख कर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विराम के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। राह में आते जाते कई लोग तो देवी पार्वती को देखकर उन्हें अपने पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। तब पार्वती जी को क्रोध आता, लेकिन शिव जी ने शांत रहने का वचन लिया था। वह यह सब बातें सोचकर चुप रह जाती। भला ऐसे भी लोग गंगा स्नान को आते हैं, ये स्वर्ग जाने की कामना रखते हैं। उनके चेहरे की निराशा देखते बन रही थी। भोलेनाथ और माता पार्वती का यह क्रम संध्या तक चलता रहा। तभी एक सज्जन आए। पार्वती जी ने रटा रटाया विवरण उन्हें भी सुना डाला तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सहायता का प्रस्ताव किया और कोड़ी को कंधे पर लाद कर गंगा तट पर पहुंचाया। जो सत्तू साथ लाए थे उसमें से उन दोनों को भी खिलाया। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए कहा, आप जैसी देवियां ही इस धरती का स्तंभ है। धन्य है आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। प्रयोजन पूरा हुआ। शिव पार्वती उठे और कैलाश की ओर चल पड़े। शिव जी ने रास्ते में कहा, पार्वती, इतनों में से एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने अपना मन धोया और स्वर्ग के लिए सुगम रास्ता बनाया। गंगा स्नान का महात्म्य तो सही है, पर उनके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। तब माता पार्वती समझ गई कि आखिर क्यों इतनी संख्या में गंगा स्नान करने के बाद भी और गंगा का निर्मल महात्म्य होने के बाद भी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते, और क्यों गंगा स्नान के पुण्य फल से वंचित हो जाते हैं। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर।